एवरीवन, दिस इज सकीनाली और कैसी बचावटी आप सभी लोग। तो आज आ चुके हैं हम लोग लास्ट चैप्टर पर साइंस के। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर आज हम लोग को पढ़ना है? दैट इज आवर एनवायरनमेंट। तो यार ये बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है एंड ये हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीजें हम लोग कर रहे हैं या आसपास जो चीजें हमारी हो रही है उस पर टोटली डिपेंड है। तो काफी ईजी चैप्टर्स है, जितने भी टॉपिक्स इसमें तुम लोग को पढ़ने हैं वो भी काफी ज्यादा ईजी है एंड साथ ही साथ यार मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर मैं इसको आप लोग को बताऊंगी बिकॉज ये आप लोग का पूरा इंटायर 5 नंबर्स कवर कर रहा है। तो 5 नंबर तुम लोग को बिल्कुल ही फ्री के मिलने वाले। अगर तुम लोग ने इस चैप्टर को इंटायरली बहुत अच्छे से पढ़ा है और जितनी मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ उतनी अच्छे से देखी है तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले। तो चलिए यार विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आर एनवायरमेंट, सबसे पहले इसमें हम लोग को जो पढ़ना होता है वो होता है हमारा वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट। ठीक है, जिस तरीके से तुम लोग हर जगह आजकल सुन रहे हो सूखा कचरा, गीला कचरा, किस तरीके से हम लोग को अलग करना होता है। अगर तुम लोग मिला देते हो ना उस कचरे को तब भी वो नहीं लेके जाता है, मतलब हमारे इंदौर में तो नहीं लेके जाता है, बाकी का नहीं पता है। सो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को क्यों अलग करवाया जाता है? सबसे पहला सवाल यहाँ ये होता है कि क्यों दीदी ड्राई वेस्ट को अलग करवाया जाता है और वेट वेस्ट को अलग करवाया जाता है? बिकॉज यार वेट वेस्ट हमारा रीयूज होने में काम आ जाता है बट ड्राई वेस्ट ऑन द अदर हैंड नहीं आता है। अब वेट वेस्ट होता क्या है? देखो, वेट वेस्ट में हमारी जितनी लीव्स है, हमारा फूड है, मतलब फ्रूट्स है, पेपर है, ये सभी चीजें हमारे वेट वेस्ट में मतलब उसके अंदर आती है। वेट वेस्ट हमारा बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब क्या है बायोडिग्रेडेबल का मतलब? यार ये डिग्रेड हो जाता है बहुत टाइम तक। मैं बोलूँ कि आफ्टर सो मेनी ईयर्स या कुछ लॉन्ग पीरियड के बाद ये हमारे जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, उसके थ्रू ये डीकम्पोज हो जाता है। सो यार अगर ये डीकम्पोज हो जाता है तो मतलब ये पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा ना। एंड साथ ही साथ अगर तुम लोग को अगर पता होगा कि हमारा जो वेट वेस्ट है ना ये आजकल बहुत ज्यादा रीयूज हो रहा है। जिस तरीके से क्या रीयूज हो रहा है, चलो तुम लोग पहले बताओ। तुम लोगों ने सुना है कि वेट वेस्ट किस तरीके से रीयूज होता है? इसीलिए तो यार बोलते हैं कि गीला कचरा अलग रखो, सूखा कचरा अलग रखो। बिकॉज यार अगर हम मिला देंगे तो उसको हम रीयूज कैसे करेंगे? अगर दोनों वेस्ट को हम मिला देते हैं, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को, तो हम उसको रीयूज नहीं कर पाएंगे। रीयूज करने के लिए हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड ज्यादा अच्छा है कि वो लोग डिफरेंशिएट करे तो उससे अच्छा है कि हर इंसान मतलब अपने घर का एटलीस्ट वेस्ट मटेरियल जो है, जो कचरा है, उसको डिफरेंशिएट कर दे कि गीले कचरे का एक अलग डस्टबिन बना ले, सूखे कचरे का एक अलग डस्टबिन बना ले। अब ये रीयूज कहाँ होता है? तो ये रीयूज बायोगैस वगैरह जो आजकल हमारे यहाँ बन रही है वो सभी चीजें किससे बन रही है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, मतलब हमारे वेट वेस्ट से सभी चीजें बनती हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा ड्राई वेस्ट होता है, ये क्या ड्राई मतलब क्या है? यार दीदी पेपर भी तो ड्राई ही होता है, पेपर कहाँ गीला होता है? सो ऐसा नहीं होता है बच्चा कि कोई जो गीली चीजें हमारी वो वेट वेस्ट में आती है जो सूखी चीजें वो ड्राई वेस्ट में आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वेट वेस्ट का मतलब होता है जितनी भी हमारी मेडिसिन है, ठीक है, जितने हमारे प्लास्टिक मटेरियल्स है या फिर हमारे जितने आजकल हम चश्मे वगैरह लगाते हैं, जितनी भी उसकी फ्रेम्स वगैरह आती है, साथ ही साथ उसके जितने भी कैंस आते हैं, हम लोग जैसे पीते हैं ना, आप लोग को पता है स्प्राइट का कैन आता है, देन बहुत सारे अलग अलग ब्लू कलर के और ये सभी चीजों के कैन आते ही है ना हमारे। और साथ ही साथ हमारे जितनी भी जो कोल्ड कॉफी वगैरह जिस तरीके से प्लास्टिक में कवर करके दी जाती है, जितनी बॉटल्स होती है, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो सभी प्लास्टिक मटेरियल्स हमारे जितने भी है ना वो सभी कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब यार ये डिग्रेड नहीं होते। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम के बाद भी तुम इसको देखोगे तो ये वैसा की वैसा ही है। ठीक है, अभी वैसा की वैसा ही है, मतलब ये डिग्रेड तो हो ही नहीं पा रहा है, तो इसको किस कैटेगरी में रखा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब यार इसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स का क्या मतलब होता है? डिसएडवांटेज भी है अगर ये डिग्रेड नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा क्योंकि ये डिग्रेडेबल नहीं है। साथ ही साथ इसका कोई रीयूज नहीं है कि चलो अगर ये नहीं डिग्रेड हो पा रहा है तो मैं वापस से इसको कोई यूज कर सकती हूँ। सो इसका कोई भी रीयूज यहाँ नहीं होता है। तो जनरली तुम लोग से अगर ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट पूछा जाए तो तुम लोग को इसी तरीके से बताना है। वेट वेस्ट हमारा बायोडिग्रेडेबल होता है। डेट मीन्स क्या होता है? ये डिग्रेड हो जाता है कुछ समय के बाद, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम या आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ये डिग्रेड हो जाता है। किसके थ्रू डिग्रेड हो जाता है? जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी बैक्टीरियाज है, उनके थ्रू ये डिग्रेड हो जाता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये पॉल्यूशन फ्री होता है। अब ये डिग्रेडेबल है तो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका आता है कि ये रीयूज हो जाता है बायोगैस वगैरह सभी चीजें बनाने में। ठीक है, बट अगर मैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करूं तो ये डिग्रेड बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मैं बात करूं आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड या आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, उसके बाद भी तुम देखोगे तो ये वैसा की वैसा
चाहिए। साथ ही साथ ये डिग्रेड नहीं होता तो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा हाईली पॉल्यूशन क्रिएट करता है, एंड साथ ही साथ ये रीयूज भी नहीं है। तो ये तुम 3 पॉइंट्स लिख सकते हो मेनली इनको डिफरेंशिएट करने के लिए। एंड साथ ही साथ उसके बाद एग्जाम्पल दे सकते हो जिस तरीके से मैंने बताया। जितने भी प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं हमारे पास वो सभी ड्राई वेस्ट में आते हैं, एंड वेट वेस्ट में तुम देख सकते हो हमारा फूड हो, बनाना है, लीव्स है, पेपर्स है, एंड चॉकलेट्स वगैरह सभी चीजें हमारी वेट वेस्ट में आती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा। बट आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, यूजफुल रहा हो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके जाना। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसी तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाती रहूंगी, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।